हिंदुस्तान का एक ही झंडा और वो है तिरंगा। फिर आंध्र के सीएम कहां से लाए तेलुगु झंडा? तिरंगे के सम्मान के लिए भड़क गए अदनान। क्या आंध्र सीएम ने किया तिरंगे का अपमान? इस हिंदुस्तान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बावजूद विविधताओं से भरे इस हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में एक ही झंडा शान से फहराता है और वो है अपना तिरंगा झंडा। और इस देश के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति अगर देश दुनिया में कहीं भी कोई भी उपलब्धि हासिल करता है तो वो सबसे पहले अपने तिरंगे को ही सलाम करता है। लेकिन ये बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि जूनियर एनटीआर और रामचरण की सुपरहिट फिल्म RRR के गाने नाचो नाचो को जब विश्व पटल पर गोल्डन ग्लोब जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया तो इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तेलुगु झंडे से जोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद ना तो जूनियर एनटीआर ने एक शब्द कहा और ना ही रामचरण ने। लेकिन पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान की नागरिकता लेने वाले अदनान स्वामी को यह बात खल गई और तिरंगे के सम्मान के लिए वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही भिड़ गए। दक्षिण सिनेमा की फिल्में आज अगर बम्पर कमाई कर रही हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं हिंदी भाषी दर्शक भी हैं। यही वजह है कि दक्षिण सिनेमा को अपना दायरा बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा में भी फिल्में रिलीज करनी पड़ रही हैं, जिससे वह उत्तर भारत के दर्शकों को टारगेट कर सके। और आज इसका असर भी हो रहा है कि बाहुबली, पुष्पा, RRR जैसी साउथ की फिल्में बम्पर कमाई कर रही हैं। यहाँ तक कि फिल्म RRR के गाने नाचो नाचो ने तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत लिया, जिसके लिए आज हर हिंदुस्तानी को गर्व हो रहा है। यहाँ तक कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवार्ड के जीतने पर बधाई दी और कहा, हमारे समृद्ध संगीत, साहित्य, संस्कृति और कला के विस्तार का ये अमृत काल है। वैश्विक मंच पर मिले इस सम्मान के लिए RRR की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीएम योगी की तरह हर हिंदुस्तानी को आज RRR के गाने को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर गर्व हो रहा है, क्योंकि फिल्म RRR की टीम के साथ ही ये भारत की भी जीत है। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुखिया YS जगन रेड्डी ने इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि को महज एक राज्य तक सीमित करने की कोशिश की और टीम RRR को जीत की बधाई देते हुए लिखा, तेलुगु का झंडा ऊंचा रहे और लहराता रहे। MM किरवावानी, SS राजामौली, जूनियर एनटीआर, रामचरण और पूरी टीम को आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से मैं बधाई देता हूं। हम सबको आप पर गर्व है। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने टीम RRR को बधाई देते हुए लिखा, तेलुगु का झंडा ऊंचा रहे। बस इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे जगन मोहन रेड्डी को तेलुगु का झंडा ऊंचा रहे के बजाय हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रहे लिखना चाहिए था, क्योंकि इस देश में तेलुगु जैसा कोई झंडा नहीं है। इस देश का एक ही झंडा है और वो है तिरंगा। यही वजह है कि पाकिस्तान छोड़कर भारत की नागरिकता लेने वाले गायक अदनान स्वामी को आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी की बात चुभ गई और तिरंगे के सम्मान के लिए एक मुख्यमंत्री से ही भिड़ गए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, तेलुगु फ्लैग आपका मतलब भारतीय झंडे से ही है ना? यहाँ हम सभी भारतीय हैं और आप प्लीज खुद को पूरे देश से अलग रखने की कोशिश ना करें, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम सभी एक देश से हैं। यह अलगाववादी एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब हम 1947 में देख चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद। पूरे देश में कहीं से अगर हिंदी के विरोध की आवाज उठती है तो ये दक्षिण भारत ही है। और आज इसी दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी तेलुगु झंडे की बात कर रहे हैं, तिरंगे की नहीं। यही वजह है कि मशहूर गायक अदनान सामी ने सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि तेलुगु फ्लैग से आपका मतलब भारतीय झंडे से ही है ना? लेकिन फिल्म RRR में मुख्य भूमिका निभाने वाले रामचरण और जूनियर एनटीआर ने सीएम जगन मोहन के ट्वीट पर एक बार भी आपत्ति नहीं जताई।
जूनियर एनटीआर ने जहां सीएम वाईएसआर से मिली बधाई पर उन्हें ट्वीट कर थैंक यू बोला, तो वहीं रामचरण ने भी एक ट्वीट में सीएम को थैंक यू बोला। लेकिन किसी ने भी तेलुगु फ्लैग पर सवाल नहीं पूछा। ये सवाल पूछा तो अदनान सामी ने, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ही कोसने लगे हैं, जिस पर अदनान सामी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, जब सत्यजीत रे ने 1991 में ऑस्कर अवार्ड जीता था तो क्या इस पर सिर्फ बंगाल को गर्व करने का अधिकार था या पूरे भारत को? क्या उस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी ने इसे केवल एक बंगाली उपलब्धि बताया था? नहीं, ये राष्ट्रीय गर्व का क्षण था। गायक अदनान सामी ने सिर्फ इस बात के लिए आपत्ति जताई थी कि आंध्र के सीएम वाईएसआर ने तेलुगु फ्लैग क्यों लिखा, हिंदुस्तानी तिरंगा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दक्षिण भारत के फिल्म RRR के गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलना पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। इसलिए साउथ के सुपरस्टार मामूटी ने भी RRR को बधाई देते हुए सिर्फ साउथ सिनेमा या तेलुगु सिनेमा का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा की जीत बताया और लिखा, ये देखकर खुश हूं कि पूरी दुनिया आज भारतीय सिनेमा के लिए खड़ी होकर ताली बजा रही। साउथ के सुपरस्टार मामूटी और आंध्र के सीएम का ट्वीट देखकर दोनों के बीच अंतर समझ सकते हैं। अदनान सामी ने मामूटी का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने पूरे भारतीय सिनेमा की जीत बताया, तो वहीं सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु फ्लैग की बात कर कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। बहरहाल आप कमेंट करके बताइए कि अदनान सामी की बात से आप कितना सहमत हैं।